अस्तगफुरुल्लाह, इतनी रात में वो भी सुनसान रोड पे ये बेहुदा औरत क्या कर रही है? तौबा तौबा, बेहुदा औरत। अबे वो देख, इतनी रात में अकेले औरत ये क्या कर रही है? अबे ये तो धंधे वाली लग रही है। अबे रमजानों में भी इन गंदी औरतों को चैन नहीं है। ये तो चाहती है कोई गाड़ी वाला आए, इसको बैठा के ले जाए। अल्लाह माफ करे, इन जैसी औरतों से तो मोहल्ले वाले भी सेफ नहीं है। मनहूस औरत, निकल जा हमारे मोहल्ले से, पूरे मोहल्ले को गंदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मैं आपको रोज रात को फजर के टाइम देखता हूँ। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी सुनसान सड़क है और जबकि मोहल्ले वाले आपके ऊपर गलत गलत इल्जाम भी लगाते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। आखिर आप यहाँ कर क्या रही हैं? मुझे जवाब दीजिएगा, वो भी इतनी रात। आपको कोई खतरा नहीं लगता है कि आप कैसे महफूज हैं यहाँ पे? भाई लोग मेरे बारे में कितना भी गलत सोच ले, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ रोज इसलिए खड़ा होना पड़ता है क्योंकि फजर के वक्त बहुत अंधेरा होता है और डर की वजह से मेरा बेटा अकेले मस्जिद जा नहीं पाता, इसलिए मैं उसे रोज मस्जिद छोड़ने आती हूँ और सब लोग मुझे यहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। भाई लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर हकीकत मेरा अल्लाह ही जानता है। बेशक मेरी बहन, आपकी कितनी नेक सोच है। अगर आप जैसी औरतें मोहल्ले में होने लगे ना, तो फिर बच्चे हाफिज कुरान निकले, ईमानदार निकले, बिल्कुल परहेजगार और नमाजी निकले। वाह मेरी बहन, आपने तो बिल्कुल दिल ही खुश कर दिया। और मैं उन मोहल्ले के लोगों को जरूर जाकर बताऊंगा कि आप गलत नहीं है मेरी बहन। दिल खुश कर दिया मेरी बहन, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। मैं नमाज पढ़ के आ गया। अब मैं मोहल्ले के उन लड़कों को जरूर सबक सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगाते हुए मोहल्ले वालों को शर्म नहीं आती। अभी देखता हूं उन लोगों को। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में किसी शरीफ औरत पे बोहतान लगाते हो, इल्जाम लगाते हो और कहते हो कि तुम धंधे वाली हो। क्या तुम लोग उसकी असलियत के बारे में नहीं जानते? मैं बताता हूं तो सुनो। उसका बच्चा छोटा है और उसको नमाज पढ़ने में आने के लिए फजर में डर लगता है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ आता है, इसलिए वो रात को अकेले यहाँ खड़ी रहती है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जान लो। तुमने उस औरत का कितना दिल दुखाया है, तुम ये बात जानते हो। और वो मुझसे कह रही थी कि उसने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए। अब सोचो कि अल्लाह की मार जब तुम दोनों पर पड़ेगी और तुम्हारे साथ कोई और शख्स भी था, या फिर यूं कहूं कि आधा मोहल्ला ही उस औरत के पीछे लगा था। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम्हारी शादी भी होगी। याद रखना, किसी औरत पे बोहतान इल्जाम लगाने से पहले उसके पीछे की हकीकत जान लेना। तुमने एक शरीफ लड़की का दिल दुखाया है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए जो आपने इल्ज़ाम लगाया वो सही है या नहीं, क्योंकि जो फ़ैसले अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और फिर जो फ़ैसले आसमान की तरफ से उतरते हैं, उस पर ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का मतलब समझ में आया होगा।